बच्चों, आज हम सब भारत में राष्ट्रवाद अध्याय 2 में आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, शहरों में आंदोलन, ग्रामीण इलाकों गाँव में आंदोलन और बगानों में स्वराज या आंदोलन, स्वराज प्राप्ति के लिए आंदोलन करना, सारे अध्ययन करेंगे। आंदोलन के जो अलग अलग धाराएं या तरीके थे, जिसे असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू किया गया था। आंदोलन जनवरी में 1921 जनवरी में शुरू किया गया असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था। सभी एक ही लक्ष्य था सभी इसका, जितने भी समूह थे, स्वराज प्राप्त करना या स्वतंत्रता, आज़ादी। परंतु अलग अलग क्षेत्रों के लोग इसके अर्थ अलग अलग समझने लगे। शहरों में हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। शिक्षक, प्रधानाचार्य कहिए, प्रिंसिपल स्कूल से इस्तीफा दे दिए। वकील मुकदमा लड़ना छोड़ दिए, बंद कर दिए। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। कपड़ों को जला दिया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। ये सारी बहिष्कार कहलाता प्रक्रिया। सारी प्रक्रिया क्या कहलाता है? बहिष्कार कहलाता है। अब बहिष्कार क्या होता है? बहिष्कार किसी के साथ संपर्क रखने, जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारों चीज़ों को खरीद या इस्तेमाल से इनकार करना। मतलब यह सरकार की जो नीतियां हैं या जो व्यापार है, बिजनेस है, उन सारे को नहीं करना, उनकी गतिविधियों में हिस्सेदारी नहीं करना, नहीं मानना, उनकी बातों नहीं मानना, ये बहिष्कार कहलाता है। अब पिकेटिंग का समझिए, विरोध का एक ऐसा प्रदर्शन जिससे किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं मतलब जाने नहीं देते हैं। जैसे आप वर्तमान समय में चक्का जाम करते हैं, ठीक उसी तरह वो दुकान के आगे जाम कर देते हैं, रोक लेते हैं, किसी को जाने नहीं देते हैं, या संस्थान हो या दुकान हो, कोई भी हो। लेकिन कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। क्या पड़ने लगा? धीमा पड़ने लगा शहरों में। इसका कारण भी है, कई कारण। असफलता कारण जो है इसके, खादी कपड़ा विदेशी कपड़ों से महंगा था, इसलिए गरीब विदेशी सामान खरीदना शुरू कर दिया। गरीब, और ये मशीनों से बनता था। ब्रिटिश सरकार जो भी मशीनों से बनता था वस्त्र, और यहाँ हाथ से बनाए जाते थे खादी कपड़ा, इसलिए महंगा पड़ता था। इसलिए गरीबों ने विदेशी सामानों को खरीदना शुरू किया है। अपनी आवश्यकता पूर्ति हो जाती थी उनकी कम पैसे में। वैकल्पिक संस्थान, स्कूल की स्थापना की प्रक्रिया धीमी थी। जो संस्थान थे, काम करने के संस्थान थे, स्कूल थे, इनकी आवश्यकता थी लोगों को, ये प्रक्रिया धीमी थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, फिर अपने काम पे लौटने लगे। स्कूल, सरकारी स्कूल में जाने लगे। विद्यार्थी, शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। वकील दोबारा सरकारी अदालतों में जाने लगे। ग्रामीण इलाकों में तो भारत में अधिकतर लोग खेती करते थे। ब्रिटिश शासन काल में किसानों, मजदूरों का बेगार करना पड़ता था। बेगार मतलब बिना मजदूरी का काम करना पड़ता था, परिश्रम के लिए बिना किसी पारिश्रमिक के काम करना पड़ता था, बिना मजदूरी का। अब अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर रह चुके थे। गिरमिटिया मजदूर के तौर पर, एक गिरमिटिया मजदूर जो कि नियम था। इसके गिरमिटिया मजदूर होता क्या है?
देखिए गिरिमिटिया में औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्टनी आदि स्थानों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरिमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। इनके साथ उन्हें एक एग्रीमेंट अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ से मजदूर सस्ते दामों पर अन्य इलाकों में ले जाते थे, या शहरों में या गांव देशों में उनको के कानून अनुबंध बनाना पड़ता था। अब वो वहाँ रहते थे उतने दिनों तक, अब वो अक्सर वहीं काम करते थे, बस भी जाते थे। उन्हीं को गिरिमिटिया कहा गया और गिरिमिटिया मजदूर कहा जाने लगा उन्हीं को। अवध के बाबा रामचंद्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों का नेतृत्व किया। उन्होंने नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग किया कि बेकार व्यवस्था को खत्म किया जाए, लगान कम किया जाए, दमनकारी जमींदारों का बहिष्कार किया जाए। जो सरकार का साथ देते थे जमींदार और अत्याचार करते थे लोगों पर, देश के जनता पे, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए करने लगे लोग। और 1921 में आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। ताल्लुकदारों और व्यापारियों को मकानों पर हमले होने लगे थे। जो हुआ तो उनके हमले हुए। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि क्या समझा रहे थे, ये गांधी जी ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा गांधी जी ने नहीं कहा था। इससे पता चलता है कि गांधी जी का मुख्य बात किसानों तक नहीं पहुंच रहा था। बगानों में स्वराज 1859 के इंग्लैंड में एमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूर बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। एक नियम था इमिग्रेशन, या बगान में काम करेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, घर जाना को अनुमति नहीं थी, ये था। अब जो गांधी ने असोन समझा, उस स्वराज के बारे में क्या समझा, मजदूर लोग स्वराज का समझ बैठे कि अब हम बगानों से बाहर जा सकते हैं। अब वे घर जाने लगे। बगानों में काम करने वाले ऐसा इसलिए कर रहे थे कि उनको लगा काम करने वाले ऐसा इसलिए कर रहे थे, उनको लगा कि गांधी जी का राज आ गया है। अब गांधी जी राज स्थापित हो गया है। बगान छोड़कर भागने लगे। हर एक गांव में ज़मीन मिल जाएगा। हर एक को क्या मिल जाएगा? सभी को गांव में ज़मीन मिल जाएगा। जो ज़मीन जमींदारों के पास था, अंग्रेजों के पास था, वो ज़मीन मजदूरों को मिल जाएगा और अब काम करेंगे, अपना रोजी रोटी चलाएंगे। उसी समय रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। उसी में रेलवे वालों ने हड़ताल कर दिया, स्टीमर में फंस गए, अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, बुरी तरह पिटाई कर दी और 1922 में चौरी चौरा गोरखपुर में हिंसक टकराव हो जाता है। टकराव के विषय में सुनकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। गोरखपुर में स्थान है जहाँ पर जुलूस जा रही थी और वहाँ पुलिस से झड़प हो गया और वहाँ लोगों ने
थाने को घेर कर आग लगा दी, जिससे पुलिस वाले मारे गए। महात्मा गांधी ने यह निर्णय लिया कि अब किसी भी प्रकार के आंदोलन जो है के आंदोलन करने से पहले लोगों को क्या होगा, समझाना होगा, बताना होगा, उसके बारे में समझाना होगा, आंदोलन का लक्ष्य बताना होगा और तरीका बताना होगा, उनको पढ़ाना होगा, पढ़ाना मतलब जानकारी देनी होगी, क्षेत्र आदि के विषय में बताएंगे, जिस क्षेत्र में कैसे, किस क्षेत्र में कब कहाँ कैसे आंदोलन करना है उसके बारे में बताएंगे। अब भारत में राष्ट्रवाद का अगला हिस्सा अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।